मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से उत्तराखंड में लगातार बीती रात से भारी बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इस दरमियान नैनीताल जिले में हुए भूस्खलन और पेड़ गिरने की घटना से 2 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि राज्य में नदियों और झीलों के किनारे रहने वाले लोगों को सचेत रहने की चेतावनी जारी की गई है। भूस्खलन से नैनीताल में यातायात भी खासा प्रभावित हुआ। उत्तराखंड में बारिश के चलते बिजली और पानी की सप्लाई में भी बाधा आई है। नैनीताल में 120 मिलीमीटर, हल्द्वानी में 110 मिलीमीटर, देहरादून में 83 मिलीमीटर समेत अन्य जिलों में भी भारी बारिश दर्ज हुई। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग में 3 जगहों पर भूस्खलन से यात्रा बाधित हुई, जिसके बाद प्रशासन ने फिलहाल यात्रियों को मार्ग खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया है, जबकि बद्रीनाथ यात्रा फिलहाल बिना किसी व्यवधान के जारी है। इससे पहले मौसम विभाग ने 6 जुलाई के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की थी। साथ ही हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की थी। हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। अगले 3-4 दिन में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। We are trying our best, keeping the finger crossed. और हम रेडी है। किसी भी भगवान करे कोई दुर्घटना ना हो, भगवान करे कोई त्रासदी न हो, और फिर कुछ हो भी जाए हम उसको मीट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग के निदेशक ने कहा कि अगले 3-4 दिन में भारी बारिश का अनुमान है। जो पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में बारिश हुई है, जो सबसे ज्यादा बारिश हुई है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में हुई है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में 60 से लेकर 70 जो मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है और आने वाले दिनों में भी जो बारिश है वो जारी रहेगी। कम से कम जो 4-5 दिन लगातार जो बारिश हो सकती है और कुछ एक इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो भारी बारिश के चलते असम में बाढ़ की स्थिति पिछले 24 घंटे में गंभीर हो गई है। इससे प्रदेश के 125 गांवों में 65,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित लोग बोंगाई गांव में हैं, जहां करीब 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि धेमाजी में वर्तमान में करीब 25,000 लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जोरहट में नेमाती घाट के पास खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण 3,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि में भी पानी भर गया है। बारिश के कारण गुवाहाटी के कुछ हिस्सों में भी पानी भर गया है। बीते कई दिनों से गर्मी और उमस की मार झेल रहा दिल्ली और एनसीआर के इलाके भी आज सुबह से बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है। इस बीच इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने कहा है कि बीते सप्ताह बारिश की कमी के बाद इस सप्ताह हुई बारिश ने खरीफ की फसल को काफी मजबूती मिली है। जून महीने में मानसून सामान्य से 13% ज्यादा था, जबकि शुरुआत में मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से कम बारिश की संभावना व्यक्त की थी। इस साल खरीफ की फसल में करीब 23 लाख हेक्टेयर बुआई हो चुकी है, जबकि बीते साल इसी समय ये हिस्सा महज 10% के आसपास था। फिलहाल हो रही बारिश से उम्मीदें बंधी हैं कि खरीफ की फसल अच्छी होगी और महंगाई पर भी लगाम लगेगी। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।